चैट में है ये आपको हम बताते हैं। अंकिता ने लिखा है, दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ। अंकिता बताती है कि इस रिसोर्ट में बहुत डर लगता है। अंकित मेरे पास आया और बोला कि कुछ बात करनी है। मैं उसके साथ चली गई। दोस्त ने फिर पूछा कि कॉल करके ये बताओ, तो अंकिता ने कहा कि नहीं, आवाज बाहर जाएगी। दोस्त ने फिर कहा कि चलो बताओ, ऐसे ही बताओ, यानी कि व्हाट्सएप पर आगे लिखो। अंकिता ने फिर बताया कि उसने बोला है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं सोमवार को। फिर अंकिता ने बताया तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। दोस्त ने कहा अच्छा। अंकिता बोली मैंने बोला कि हाँ मैं क्या कर सकती हूं इसमें। तो बोला कि जैसे तुम शाम को बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी या सोच रही थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू क्या बेवकूफ है, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए और स्पा की बात ये आखिर कहां से ला रहा है, ये अंकिता ने अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने फिर सवाल किया कि आपने स्पा को लेकर क्या बोला, यानी अंकिता ने रिसोर्ट के मालिक को क्या बोला स्पा को लेकर। अंकिता ने जवाब दिया तो वो बोल रहा था यार गंवारों वाली हरकत मत करो, गेस्ट देख रही हैं, मैंने सिर्फ बोला था कि स्पा भी खोलते हैं, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं बोला। फिर सुनो पूरा, उसने बोला कि मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप करो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कोई लड़की होगी तुम्हारी नजर में, क्योंकि वो 10,000 रुपए दे रहा है। दोस्त ने कहा कि नहीं, ये बोल दो कि मैं शरीफ लड़की हूं और ऐसे काम मैं नहीं कर सकती। तो अंकिता ने बताया कि हाँ मैंने यही बोला है, मैंने बोला कि भाई तू क्या सोचता है, मैं गरीब हूं तो ये 10,000 रुपए में क्या बिक जाऊं। दोस्त ने कहा कि ये लोग उस लड़की के साथ क्या करेंगे ये पता नहीं है, इसका क्या पता। अंकिता ने जवाब दिया कि तुम्हारे इस रिसोर्ट के लिए उसने बोला अबे तू पागल है क्या, मैंने तुझे थोड़ी बोला है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये लोगों ने जानबूझकर मुझसे ये बात कही है ताकि मैं मान जाऊं। दोस्त ने कहा कि हाँ मुझको ये बात पता है। अंकिता ने फिर कहा कि एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब है, इसके आगे की बात हम आपको नहीं पढ़ा सकते। फिर दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है कि एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब क्या होता है। अंकिता ने कहा कि इस आर्यन ने सौरभ को भी रूम में बुला लिया, यानी दो और कैरेक्टर आर्यन और सौरभ रूम में बुला लिया और उससे पता नहीं किस तरह की बातें की, 1 घंटे तक वो बातें करता। दोस्त ने फिर कहा कि उसको बता दो कि ऐसे ऑफर आज के बाद लाना भी मत। अंकिता ने कहा कि अरे वो अब मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। दोस्त ने कहा तो फिर कल पूछ लेना। अंकिता ने कहा कि अरे तुमको पता है ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बताना, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आर्यन को सब पता है, इन तीनों ने जानबूझकर मुझसे बोला है ताकि मैं हाँ बोल दूं इनके 10,000 रुपए के लिए, यानी इनके पैसों के लिए। दोस्त ने कहा कि हाँ सीधे कोई किसी को नहीं बोलता है, लगता है इनको अभी अच्छे से समझ नहीं आया। अंकिता ने कहा हाँ ऐसा ही लग रहा है। दोस्त ने फिर कहा कि अंकित को बुलाकर अच्छे से झाड़ दो, यानी कि अंकित को टाइट होकर बोल दो। अंकिता ने जवाब दिया कि अरे छोड़ दो, इसके साथ ज्यादा बोलना बेकार है, यानी कि इसके साथ मुंह नहीं लगा जा सकता। अब इसकी जो अगली चैट है उसको भी आपको जानना चाहिए। इसके अगले चैट में अंकिता अपने दोस्त से अपना दर्द बयां करती है। चैट क्या, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर दोबारा ना लाए। अंकिता ने कहा कि मैं ऐसा बोला तो फिर मैं काम नहीं करूंगी, ये बहुत ही गंदा होटल है, मुझको डैश बनाने पर तुले हुए हैं। इसके बाद जब अंकिता का जबरन शोषण किया जाता है तो इसको लेकर भी अंकिता अपने दोस्त को यह बात बताती है। तो एक और जो है, उस दिन रिसोर्ट में क्या क्या हुआ था, खुद रिसोर्ट के कर्मचारी की जुबानी सुनिए। किस तरह उस दिन अंकिता बहुत ही परेशान थी, रो रही थी और आरोपी बाइक में बिठाकर उसको बाहर ले गए थे। फिर मैम के रूम में थे वो बोले मतलब कि मैम तो रो रही थी, अब वो गुस्से में थे एकदम। फिर मैं बाहर गेस्ट आए, उनका सामान वामान निकाला मेरे भाई। कितने बजे की बात है? शाम को 5:30 से 6 तक के बाद। ये कब की बात है? परसों 18 तारीख। उसी टाइम की है ये। तो कितने बजे तक था रूम में? वो तो पता नहीं कब से थे रूम में। आधा घंटा तो मेरे सामने थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था, मैं जैसे अरे निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह खींच रहे थे जो भी, और ड्राइवर साथ भी थे वहाँ पर, तो उनको अंदर ले गए वो। और हमने इस चैट और सबूत को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी खास बातचीत की, सुनिए उनका जवाब क्या था।
एक ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या रिजॉर्ट के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी कि बच्ची को बाध्य किया जा रहा था कि वो गलत काम करे, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप के चैट भी वायरल हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और इस संदर्भ में क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो आपकी शंका है, आपने एक प्रश्न पहले किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। हम पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया करते, लेकिन बीच में यह भी बात आई थी कि रिजॉर्ट के अंदर की भी पूरी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि पहले वहां पर फॉरेंसिक जांच हो जाए, उसको सील कर दिया जाएगा। सील कर दिया गया है, इसलिए सारे साक्ष्य, सारी चीजें उसमें से किसी तरह से समाप्त न हो और किन किन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो पूरी तरह से बाहर आए। उसी के लिए इस SIT का गठन किया है। SIT सारे पहलुओं की जांच करेगी और उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अंकिता मर्डर केस में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस हत्याकांड के बाद उबल रहे हैं। आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को, अंकिता की हत्या से उबला उत्तराखंड। बेटी की हत्या पर गुस्से की आग। उन्नीस साल की बेटी के सपने क्यों टूटे? अंकिता की हत्या की असली वजह क्या है? हत्यारों के लिए फांसी मांगे उत्तराखंड। अंकिता भंडारी के हत्यारों को 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके सपनों को अभी उड़ान भरनी थी, हत्यारों ने उसे डुबो कर मार डाला। और अब अंकिता के हत्यारों के खिलाफ उत्तराखंड में गुस्सा भड़क रहा है। नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में मौजूद फैक्ट्री को आग के हवाले कर दी। नाराजगी बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर भी फूटी, जो ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और विधायक की कार का शीशा फोड़ दिया। अंकिता की मौत से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोग हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य और उसकी साथियों की पिटाई